हर घर में एक माँ, दादी, बुआ ऐसी होती हैं जो लड्डू बनाने में बिल्कुल माहिर होती हैं। परफेक्ट लड्डू बनाते हैं, गोंद के हों या मेथी के हों, उनके बनाए हुए स्वाद का कोई तोड़ ही नहीं है। इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाते हैं और आज उनकी ही एक रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं मेथी के लड्डू। इसके लिए यहाँ पे हमने दाना मेथी ली है, ये 1 किलो मेथी है। 1 किलो मेथी को सबसे पहले हम पीस लेंगे। पहले इसको धो के अच्छे से छान लें, छान के सुखा के तैयार करें, उसके बाद ही इसके लड्डू बनाएँ, मिट्टी वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए 1 किलो मेथी को हमने यहाँ पे पीस लिया है और जब मेथी को पीसा है तो बिल्कुल दरदरा सा पीसा है, एकदम बारीक पेस्ट इसका नहीं बनाना है। अब देखिए मेथी के लड्डू बना रहे हैं तो मेथी को सबसे पहले भिगोएंगे और भिगोना भी पानी में नहीं है, दूध में हमें भिगोना है। तो 1 किलो दूध लिया है, मलाई के साथ ही 1 किलो दूध ले लिया है। जितनी आपकी मेथी हो उतना ही आपको दूध लेना है। मेजरमेंट बिल्कुल सिंपल है, जितनी मेथी उतना दूध और अच्छे से भिगो के 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। बाकी सभी चीज़ों के जब लड्डू बनाते हैं तो उनको भूनते हैं, पीसते हैं, फ्राई करते हैं, लेकिन मेथी को सिर्फ भिगोना है। ढक के रख दें और ढक के रखने से देखिए अपने आप ही फूल के ये डबल हो गई है। जितनी मात्रा में आप भिगोएंगे उससे आपको ये डबल हुई मिलेगी, यानी कि अच्छे से फूल के तैयार हो गई है। अब जब ये फूल जाएगी तो इसमें गांठें सी पड़ जाएंगी। मेथी है, इसका स्वभाव है चिपकना, तो देखिए इस तरीके से आपस में गांठें सी इसकी बंध जाएंगी। तो हमें क्या करना है, कोई भी एक मोटी जाली की छलनी ले ले और उसके अंदर से इसको इस तरीके से छान लें। पतली जाली में से ये नहीं छनेगी, आपको हमेशा मोटी जाली का ही इस्तेमाल करना है। गेहूं साफ करने वाला छलना भी आप इसमें ले सकते हैं। इस तरीके की आपके पास कोई छालनी हो तो वो भी आप ले सकते हैं। किसी बड़ी परात के अंदर आप इस तरीके से इसको छान लेंगे और छानने के बाद इसके लड्डू बनाएंगे तो लड्डू में एक भी गुठली यानी कि एक भी लम्स आपको नहीं मिलेगा। परफेक्ट लड्डू बनाने हैं तो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ये माँ दादी की रेसिपी है, जिस तरीके से आपकी दादी नानी बनाया करती थी, ये बिल्कुल वही रेसिपी है। आपके घर में आपकी दादी या नानी है अभी तक, आप भाग्यशाली हैं, आपके पास हैं, तो उनको ये रेसिपी दिखाइए और उनको पूछिए क्या लड्डू इसी तरीके से बनाए जाते हैं मेथी के? तो वो बोलेंगे कि हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से बनाए जाते हैं। मेथी को पहले दूध में भिगोया जाता है, फिर उसको मोटी छलनी में से छान लिया जाता है। तो इस तरीके की हमारे पास 1 किलो मेथी है वो तैयार हो चुकी है। अब देखिए ये बिल्कुल दानेदार मेथी है और ये भीग के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको कोई भी किसी भी चीज़ में फ्राई ना करें, किसी भी चीज़ में भुने नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही काम में लेनी है और ये कब डालनी है ये आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमने 1.5 किलो जितना घी लिया है, तो इसके अंदर 1 किलो आटा जाएगा। जितनी मेथी है उतना ही दूध लगेगा, उतना ही आटा लगेगा, लेकिन घी 1.5 किलो जाएगा, यानी कि 1 किलो 500 ग्राम। तो सबसे पहले हमने घी ले लिया है और घी के अंदर 1 किलो आटा डाल दिया है और आटे को इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। आटा भूनते समय 2 चीज़ों का खास ध्यान रखें। एक तो गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखें, बिल्कुल लो भी नहीं करनी है और हाई फ्लेम पे भी नहीं भूनना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर भूनना है, लगातार चलाते हुए भूनना है। 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस तरीके से आप लगातार चलाते हुए आटे को भुनें। आटा बीच में से कच्चा भी नहीं रहना चाहिए और ओवर कुक भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बादामी कलर का हमें आटा भून के तैयार करना है। और आटा पकने की एक और निशानी होती है, जब आटा भुन जाता है तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है पूरे घर में। पूरा घर महक उठता है, इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया खुशबू आती है। आस पड़ोस वाले भी पूछने लगे कि आपके घर में आज क्या बन रहा है। इतनी स्वादिष्ट जब खुशबू आने लगे तब आप समझ जाइएगा कि आटा पक चुका है। तब आप उसका देखिए कलर भी चेंज हुआ या नहीं। जब बादामी कलर का हो जाए एकदम परफेक्ट तरीके का, तब आप आटे को सेकना बंद कर दें, गैस की फ्लेम को बंद कर दें। यहाँ पे देखिए आप कलर देख पा रहे हैं। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इसके अंदर सबसे पहले काली मिर्ची ऐड करेंगे। 15 से 20 काली मिर्ची को बिल्कुल दरदरा सा कूट लिया है और घी के अंदर ये अच्छे से पक जाएंगी, फूल के तैयार हो जाएंगी, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। आंखों के लिए काली मिर्ची बहुत ही अच्छी रहती है। और अब इसके अंदर मेथी डाल देंगे जो हमने तैयार करके रखी हुई है। और अब मेथी को देखिए यहाँ पे सेकना नहीं है, गरम घी के अंदर ये अपने आप सिक जाएगी। आटा भी गरम है और घी भी गरम है। इस पॉइंट पे जब मेथी डालते हैं, मेथी को आटे के अंदर मिक्स करते हैं तो ये अपने आप सिक जाती है।
मेथी के फायदे तो सबको पता ही है। सर्दियों के मौसम में ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहती है। ठंड से जो होने वाले जितने भी दर्द हैं ये सब में आराम दिलाती है। और अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको ये मेथी के लड्डू जरूर बना के दीजिए। और घुटनों का दर्द तो आजकल आम बात हो गई है। बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि नौजवानों को भी घुटनों का दर्द होने लगा है। तो घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी है। घुटनों के दर्द में ये ग्रीस का काम करती है। तो इन सर्दियों में आप मेथी के लड्डू जरूर बना के खाइए। और बनाना देखिए कितना सिंपल है, मेजरमेंट भी बहुत सिंपल है। जरूरी नहीं है आप 1 किलो मेथी के ही बनाएं। आप अगर 500 ग्राम के बनाना चाहते हैं या पाव मेथी के बनाना चाहते हैं तो मेजरमेंट उसी के बराबर रहेगा। यानी कि पाव अगर आपने मेथी ली है तो पाव उसमें दूध डाल दीजिए, पाव उसमें आटा डाल दीजिए और घी आप थोड़ा सा ज्यादा ले लीजिए। और चीनी का मेजरमेंट आटे के हिसाब से लिया जाता है। अगर आप 1 किलो आटा डाल रहे हैं तो उसमें 800 ग्राम चीनी जाएगी। अगर आप चीनी कम खाते हैं तो थोड़ी सी कम डाल दें। अगर आप थोड़ी सी ज्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी ज्यादा डाल सकते हैं। लेकिन 800 या 900 ग्राम इससे ज्यादा चीनी 1 किलो आटे में नहीं जाती है। जब मेथी अच्छे से मिक्स हो जाए आटे के अंदर तो इसको ढक के रख देंगे। इसी दबाव और इसी प्रेशर में गर्म आटे में ये मेथी है वो पक जाएगी। अलग से हमें मेथी पकाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब इसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और इतनी देर में ये थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब इसके अंदर हम चीनी मिलाएंगे। देखिए 15 मिनट हो चुकी हैं और 15 मिनट के बाद इसको खोल के चेक करेंगे। मेथी अच्छे से पक चुकी है और अब देखिए हल्का हल्का ये ठंडा भी हो गया है। इतना ठंडा अब कि इसके हम अंदर हाथ से हम इसको चीनी छू मिक्स सकें। करेंगे। जब ये मेथी इतना मिलाने ठंडा के हो जाए बाद तब कढ़ाई इसको अच्छे आपकी से छोटी खोल पड़ के एक सकती है बार क्योंकि फिर मेथी इसको मिक्स फूलती है। करेंगे। और देखिए इस तरीके से आपको दूसरे साइड आधा आधा कर लेना है। आधी सामग्री हम दूसरी साइड निकाल लेंगे तो चीनी मिलाने में और लड्डू बनाने में फिर आसानी रहती है। तो चीनी का मेजरमेंट आपको बता ही दिया तो है। आपके मेथी 1 के किलो लड्डू अगर आपके बिल्कुल पास परफेक्ट आटा है बन तो के उसके अंदर तैयार 800 होंगे। ग्राम चीनी इसी जाएगी। मेजरमेंट से अगर और आप इसी तरीके से 500 ग्राम स्टेप बाय आटा ले स्टेप रहे फॉलो हैं तो करते उसके हुए अंदर चीनी अगर उसी आपने मेथी के मेजरमेंट के लड्डू हिसाब से बना लिए जाएगी। तो फिर इस इस तरीके तरीके से से सब आप लोग चीनी आपकी का तारीफ मेजरमेंट करने भी वाले एकदम हैं। फिक्स रखें क्योंकि क्योंकि लड्डू इतने ज्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होते हैं। और स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी हैं। एक तरीके की दवाई का औषधि का ये काम करते हैं। मेथी एक अपने आप में एक औषधि ही है। उसको खाने का ये तरीका है कि एक तरीके से हम लड्डू बना के खाएंगे तो सर्दियों में देसी घी खाना फायदेमंद रहता ही है। और उसी के साथ मेथी खाना कितना ज्यादा फायदेमंद होगा। तो आप ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेथी का लड्डू और सर्दियों का मौसम, तो आपको फिर और क्या चाहिए। सब इसी तरीके से हेल्दी हेल्दी लड्डू बनाइए और सर्दियों का मजा लीजिए। मुझे कमेंट करना ना भूलिए कि आप ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं। अब पूरी सामग्री को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद सुंदर सुंदर गोल गोल लड्डू बना लेंगे। अब लड्डू बनाना आपके ऊपर है, आप छोटे बड़े कैसे भी बना सकते हैं। एक बार में उतने ही मिश्रण का लड्डू बनाएं जितना आप एक बार में खा सकें। क्योंकि फिर आधा आधा लड्डू खा के आप रखेंगे तो वो सूख के जाएगा। तो आप एक बार में इतना बड़ा लड्डू बना लें कि एक लड्डू से आपका पेट भर जाए। ऊपर 1 गिलास दूध का ले लें और फिर देखिए बन गया लड्डू का आपका एक टाइम का नाश्ता। लेकिन जब तक आप मेथी खा रहे हैं, मेथी के लड्डू खा रहे हैं, तब तक आपको खटाई नहीं खानी है। छाछ, दही, नींबू का प्रयोग ना करें। एक तरीके की ये औषधि है। जब आप ये पूरे लड्डू खा लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना ज्यादा फायदा हुआ है। आपके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द सब कुछ ठीक होने वाला है। और साथ ही इतने स्वादिष्ट लड्डू भी खाने को मिलने वाले हैं। तो फटाफट से रेसिपी बनाइए, घर में सबको खिलाइए। और इस रेसिपी को लाइक शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें। इतनी बढ़िया रेसिपी है, सबके पास पहुंचनी चाहिए। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, अपने परिवार में सबको शेयर कर दीजिए। इतने शानदार और इतने स्वादिष्ट लड्डू की रेसिपी अगर आपने पूरी देखी है तो पसंद तो आपको डेफिनेटली आई होगी। फटाफट से कमेंट करिए और मुझे बताइए कि आज वाली ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही यम्मी और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। विंटर स्पेशल और भी रेसिपीज इस चैनल पे आने वाली हैं तो फटाफट से इस चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास इतनी शानदार और बढ़िया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो कृपया हाइप भी कर दीजिए। लाइक और हाइप करना बिल्कुल फ्री है।
आपके लिए इतनी बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज लेके आती हूँ, एक हाइप तो बनता है फ्रेंड्स। तो फटाफट से लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।